आवाज नहीं आ रही, दया होगी। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। राजकुमार गौतम की भी शिक्षा दी गई, शस्त्र चलाने की, समाधि लगाने के, चित्त को एकाग्र करने की, और सभी शिक्षाओं को ग्रहण करके जब सभी शिक्षाओं पर राजकुमार गौतम ने एकाधिकार कर लिया, सभी शिक्षाओं पर एकाधिकार कर लिया राजकुमार गौतम ने, तो महलों में आए। और एक बात बता दें आप लोगों को, हम माता पिता चाहे अमीर हो या गरीब हो, खुद तो झोपड़ी में रह लेते हैं। मैंने एक चीज को देखा है बड़ा नजदीक से, माता पिता लड़कियों को तो घर में दो बेटा दो बेटियां, 4 बेटा या 4 बेटियां हैं, एक कमरे में गुजारा कर लेंगे, लेकिन बेटियां भी उसी में रह लेंगी। नहाने के लिए बाथरूम नहीं होगा तो चारपाई खड़ी करके नहा लेती हैं। खेतों में दिशा मैदान के लिए चली जाती हैं, लेकिन जब सोचते हैं माता पिता कि मेरे बेटे शादी लायक हो गए हैं, मेरे बेटे शादी के लायक हो गए हैं, हमने तो एक कमरे में गुजारा कर लिया, लेकिन बहू एक कमरे में गुजारा नहीं कर पाएगी। इसलिए ऐसा करो, 1 साल कपड़े ना बनवाओ, चप्पल जूते ना लो, स्वेटर वगैरह ना लो, गहने ना बनवाओ, थोड़ा बहुत कर्जा भी ले लो, एक कमरा बना लो, एक गुस्सल खाना बना लो, एक लैट्रिन बनवा लो। और फिर भी बात ऐसा हो जाता है, बहू के आने से पहले बेटी 200 मीटर से पानी भर के ले आएगी, लेकिन बहू के लिए घर में हैंड पंप या समर लगवा देगी, लगवा देते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी बहू कहती क्या कर दिया हमारे सास ससुर ने हमारे लिए, क्या कर दिया सास ससुर ने हमारे लिए। ये दुनिया की वो सच्चाई है जिसे बहुएं स्वीकार नहीं करना चाहती है, लेकिन ये स्वीकार करना पड़ेगा। इस समाज की, देश की, दुनिया की सच्चाई है। तो इसी तरीके से राजा शत्रुघ्न ने रीतियों के अनुसार 3 महल बनवा दी कि बेटा शिक्षा ग्रहण करके आएगा तो तक 16-17 वर्ष की आयु हो जाएगी, और आते ही राजा बना देंगे, और राजा बनाने के बाद उसका सुंदर सा ब्याह कर देंगे। यही सोचकर अमीर लोग अपने हिसाब से व्यवस्था करते हैं, मिडिल क्लास के लोग अपने हिसाब से, और गरीब लोग जो होते हैं वो सब, यानी कि सभी अपने हिसाब से अपने आने वाले बहू के लिए सभी व्यवस्था करते हैं। आप बनोगे सास तो आप ही ऐसी व्यवस्था करोगे।
आपकी सास ने आपके आने की पहले से तैयारी की होगी, आपके ससुर ने की होगी, आप और आपके पति भी अपने बहू के स्वागत की तैयारी जरूर ऐसे ही करोगे। जिस प्रकार से आपकी बहू इग्नोर करेगी तो आपको कष्ट होगा, इसी तरीके से आप अपने सास ससुर को इग्नोर करती हैं तो उनको भी कष्ट होता है, क्योंकि अधर्म के माता पिता छोड़ते हैं तब धर्म के माता पिता मिलते हैं मेरी माताओं बहनों भाइयों। लेकिन हमारे देश में मानता कौन है? किसी ने बहुत अच्छा गीत अक्सर लोग गाया करते हैं, मैं भी दो पंक्तियां उसकी सुनाने जा रही हूँ, शायद समझ में आए। किसे की में धन खोए बैठे भारतवासी भैया, भारतवासी भैया, भारतवासी भैया, बहन भांजे घर में काम करें और सारी समाज अक्सर मैंने देखा है, अरे मान बने जा घर में आप कोई बात पूछिया, दुआ मान दिया कोई बात पूछिया, और फरुखाबाद से 9 बजे है इधर घर जाते हो तो छोड़ दे, आपके उस्मा के लिए बस जाते हो तो आप यहाँ बरसात छोड़ दो। अरे हम जाते होते लेकिन अचानक समर वाले को फोन आई कि बत्ती आई, आज तुम्हारे पानी खाने तो पेट बंद हो जाएगा। अरे बुआ भाने जी घर से आ गए, माए
बोलिए भगवान बुद्ध की। ये हाल हमारे देश का है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि दोनों भाई दोनों बहनों की बड़ी कहते दीदी तुमने खाया, उस समय मम्मा से पूछ रही थी तुमने खाना खाया था। कभी नहीं ऐसा होना चाहिए। आइए चलते हैं शादी की सॉरी इधर राजा शुद्धोधन ने रीतियों के अनुसार 3 महल बनवा दिए। एक नंदन वन था, उसमें राजकुमार गौतम बैठ गए। कितने ये कमलेश शास्त्री नगला पूट के मोबाइल से हम सभी लोगों को 50 सामने से दे कहाँ है? आगे चले गए, लिख के देते नहीं तो पता क्या चलता है। अच्छा कमलेश शास्त्री शायद सामने बैठे भैया। हाँ सभी लोगों को 50-50 रुपए दिए हैं, हमारी पूरी टीम को, हमको भी। तो भगवान बुद्ध की अनुकंपा बनी रहे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, हम ऐसी कामना करते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। सम्मान करो, उसका नाम पर चले। हाँ जो भी सम्मान करे तो प्लीज जब हम गाना ना गा रहे होते हैं तो नाम लिख के दे दिया करें, हम बोल सके। सॉरी क्षमा चाहते हैं। इधर जो है नंदन वन था, राजकुमार गौतम यानी कि स्थिति बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। उनका हृदय में बड़ी करुणा थी। नंदन वन में भोले भाले पक्षियों के कलखल का आनंद लिया करते थे नंद झील के किनारे बैठ के। लेकिन उनका चचेरा भाई देवदत्त जो था बहुत ही क्रूर था। उसका था क्या, लोगों को परेशान करना, राह चलती नौजवान बेटियों को छेड़ना, दारू पीना, स्त्री पुरुषों को गाली देना, भोले वाले प्राणियों को मार के भून के खाना, दारू पीना, नशा, जुआ खेलना और नाच तमाशा देखना। इन चीजों इन कार्यों में से बड़ा सुकून मिलता था। ये लोगों की फितरत होती है, कुछ लोगों की आदत होती है। और आप लोगों को बता दें मेरी भाइयों मेरी बहनों, दारू हर किसी को बर्बाद कर देती है। शराब पीने वाले किसी व्यक्ति को आपने तरक्की करते हुए देखा हो तो बताओ, किसी ने देखा है? फूफा जी ने तो अपने घर पे लगा रखा है कि तुम शेर के सामने जाने से नहीं डरना, वो तुम्हारे साहस की परीक्षा है। शेर के सामने जाने से डरना नहीं, वो तुम्हारे साहस की परीक्षा है। जलती हुई आग ज्वाला में कूदते समय नहीं डरना, वो तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। और ऊंचे पहाड़ से खाई में कूदते समय भी भयभीत मत होना, क्योंकि वो तुम्हारी तप की कसौटी है। तलवार के सामने जाने से मत भयभीत होना, वो तुम्हारी वीरता की निशानी है। लेकिन दारू से सदैव डरना, लेकिन दारू से जुआ से सदैव डरना, क्योंकि ये दुराचार, गरीबी, व्यभिचार और सभी पापों की जननी है। इसीलिए नशा से दूर रहो। लेकिन हो क्या हमारे देश में ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि प्रसाद ही देवताओं का नशे वाला बना दिया। एक पर्व आता है, उस दिन पूजा होती है, खूब दारू पी वो भांग की लस्सी पी जाती है। जुआ खेलने बुरा है, भगवान बुद्ध ने जुआ खेलने में भी दोष बताया है और है। लेकिन जिस देश में जुआ खेलने के बाद अपनी पत्नी को भी दांव में लगा दिया गया, उस व्यक्ति को धर्मराज नाम दे दिया गया। ये व्यवस्था थी। इस व्यवस्था पर अंकुश उसी दिन लग गया जिस दिन संविधान लागू हुआ। धन्यवाद करना चाहिए महिलाओं को, बाबा साहब का, जिन्होंने हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए व्यवस्था की थी। तुम्हें कोई दांव पे नहीं लगा सकता।
लेकिन मानेंगे तो तब जब जानेंगे, और जानेंगे तब जब बुद्ध अम्बेडकर जैसे कार्यक्रम होंगे वहां सुनने जाएंगे। कमी आपकी लोगों की है जहां लेके नहीं जाते, जाना चाहिए। मेले की जिद करती हो तो कहीं भी पास पड़ोस में 2-4 किलोमीटर की दूरी में अगर कहीं पता चल रहा है बुद्ध कथा हो रही है तो जाओ, जिद करके नहीं 2-4 महिलाओं का टोली बना लो। देखो पैरार से चली आई माताएं बहनें, अकेले आते हुए मैंने देखा इधर से रोड से। आप लोग भी जाइए। बोलिए भगवान बुद्ध की। देवदत्त जो था इसी गलत संगति में था। कहती है कि संगति से गुण उपजे और संगति से गुण और संगति से गुण जाए। घास घास और मिश्री सब एक ही भाव। तो जैसे संगति होगी वैसे रंगत आएगी। कहावत भी कही है कि खरबूजा को देख के खरबूजे में रंग आता है। तो गलत संगति से अपने आप को बचाओ, अच्छों की संगति करो, अच्छे लोगों की संगति करो। यदि कोई तुम्हारा मित्र फ्री में दारू पिला रहा है तो समझ लो ये तुम्हारी लत लगा रहा है, एक दिन तुम्हें बर्बादी के रास्ते पे लाके खड़ा कर देगा। फिर बच्चे कहते हैं माता पिता हमसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। ऐसा ही देवदत्त भी था। एक दिन हुआ क्या भैया दुर्गेश,
देवदत्त ने देखा। सभी पक्षियों की चहक को सुनकर आप लोगों ने देखा होगा, पहले चिड़िया चहकती थी अगर आधी रात को तो लोग जग जाते थे और कहते थे कोई आदमी बंदा आ रहा है। अम्मा है ना, कोई है, जग जाओ। और एक दूसरे से छत पर बतियाने लगते थे, जो सो रहा होता था उसे भी जगा देते थे। चाचा चाची दद्दा भैया भाभी ऐसे सब जग जाते थे और बतियाने लगते थे। और जब चिड़िया चहकनी बंद हो जाती थी तब फिर कहते तब सो जा, मुझे करा करेगा। इसी तरीके से जब चिड़िया चहकी, चिड़ियों को चहकते हुए जानकर खतरे को घंटी बजी, सभी पक्षी सभी पशु दुबक गए, छुप गए। देवदत्त पूरे नंदन वन में घूम लिया, घोड़े को दौड़ाया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिली। लेकिन इस खतरे से अनजान हंसों का एक जोड़ा उड़ रहा था खुले आकाश में। अचानक देवदत्त की नजर ऊपर गई, सोचने लगा जंगल के प्राणी नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ, आकाश के राजा तो मिलेंगे हमको, आकाश के राजा तो मिलेंगे। और उसने घोड़े की लगाम को दांतों से दबाया और धनुष बाण जो था हाथ में, धनुष पर बाण चढ़ा लिया और दौड़ाते घोड़े को हंसों के सीध पर आकर उसने इतनी फुर्ती से बाण को छोड़ा कि हंस का पंख कतर गया और हंस घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। हंस घायल होकर जमीन पे गिरा, जहां पर महाकारुणिक राजकुमार सुखदेव बैठे हुए थे। राजकुमार गौतम बैठे हुए थे, विचार करने लगे, इस पक्षी को किसने मारा, ये घायल है, ये घायल अवस्था में हमारे पास आया है, इसके तो रक्त बह रहा है और सहलाने लगे तो इसके तो बाण चुभा हुआ है। उस बाण को निकाला तो पक्षी का राह उठा, आंखों से आंसू पीड़ा की वजह से बह रही है। राजकुमार गौतम ने उस नंद झील से पानी लिया, जख्म को खूब धुला, क्योंकि बाण तो वो जहर बुझा हुआ था। और जड़ी बूटियों को ढूंढकर पत्थर पर पीसकर लेप लगा दिया और अपने अंग वस्त्र को फाड़कर बांध के उसे अपने चादर में छिपा के बैठ जाते हैं और विचार करने लगे राजकुमार गौतम, इस पक्षी को किसने मारा होगा, भला इसका कौन दुश्मन होगा, किसने अपनी दुश्मनी निकाली होगी इस भोले भाले पक्षी से। ये तो किसी की फसल भी नुकसान नहीं करता है, ये तो किसी के फूलों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। नाम बता देना भैया। और ये 200 राष्ट्रीय मुद्राएं ओंकार साक्षी गोपियां बोल के दे रहे हैं। भगवान बुद्ध की अनुकंपा बनी रहे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, हम ऐसी कामना करते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो मेरे धर्म प्रेमियों यही विचार करने लगे कि इसे किसने मारा, क्यों मारा, और विचार करते हैं
ही सोच लेते हैं राजकुमार गौतम। तब तक देवदत्त आ गया और कहने लगा भैया सिद्धार्थ, सिद्धार्थ पूछने लगे, गौतम पूछने लगे तुम्हारा कुछ हो गया है क्या ढूंढ रहे हो? इधर उधर देख रहे हो, जमीन में से खरपतवार हटा के देख रहे हो, क्या देख रहे हो? क्या खो गया है तुम्हारा? कोई कीमती रतन खो गया है क्या? बाजूबंद खो गया है क्या? खो गया? 9 लखा हार गिर पड़ा है कहीं क्या? तो देवदत्त कहने लगा नहीं, अरे नहीं, ये सब चीजें नहीं गिरी, और ये गिर भी जाएंगी तो क्या हुआ? राजाओं की संतान है, तो क्या ढूंढ रहे हो इतनी बारीकी से? क्या छानबीन कर रहे हो? तो राजकुमार गौतम के वचनों को सुन के देवदत्त कहने लगा भैया सिद्धार्थ, मैंने एक हंस मारा था, शिकार के मूड से महलों से निकला था, ऐसा लगता है जंगल के सभी पशु पक्षी कहीं बिला गए हैं, एक भी पशु पक्षी नहीं बोल रहा है, न डोल रहा है इधर उधर, हमें लग रहा है नंदनवन छोड़ के कहीं चले गए हैं। और हे सिद्धार्थ, मैंने ये सब देखकर छोड़कर एक हंस को घायल किया, अब पता नहीं कहीं डाली में भी अटका हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। राजकुमार गौतम कहने लगे वो हंस तुमने मारा था? हाँ, तुमने मारा था, मतलब तुम्हें उस हंस के बारे में मालूम है? राजकुमार गौतम कहने लगे वो मेरे पास है, सौभाग्य से वो मेरे पास आ गया है। देवदत्त कहने लगा ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, मैं तो सोच रहा था कोई लोमड़ी उठा ले गई और वो खा गई, क्योंकि शिकार तो शेर तो मरे हुए शिकार पर या किसी दूसरे के शिकार पर अटैक करता नहीं है, लोमड़ी ही करती है, बाघ ही करता है। और कहने लगा भैया वो हंस हमको दे दो। तो राजकुमार गौतम बड़ी विनम्रता से कहने लगे भैया हंस तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, ओ बेदर्दी भैया, तुम बड़े बेदर्दी, इतने बेदर्दी हो गए हम नहीं जानते थे। ये मालूम था कि तुमको शिकार करने में आनंद आता है, सुकून मिलता है, लेकिन एक भोले पक्षी को मारोगे इतने बेदर्दी, एक बेरहमी के साथ, ये नहीं सोचा था आपने। ओ बेदर्दी भैया क्यों मारा इसके तीर, भोला भाला पक्षी नैनन से बह रहो नीर। ओ बेदर्दी भैया क्यों मारा इसके तीर, भोला भाला पक्षी नैनन से बह रहो कहने लगे भोला भाला पक्षी
ऐसे वचनों को सुना तो कहने लगा, देखो गौतम, तुम चाहे क्रूर कहो, बेदर्दी कहो, दुश्मन कहो, कुछ भी कहो, सब कुछ कह लो, लेकिन हंस मुझे मेरा दे दे। राजकुमार गौतम कहते हंस तो हम नहीं देंगे तुमको। तो पहले ये बताओ तुमको इस हंस का करना क्या है? इस भोले भाले पक्षी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? देवदत्त कहने लगा, तुम्हारी तरह कायर थोड़ी हूं मैं, एक छतरी की औलाद हूं मैं। मैं एक सरदार सिंह को शिकार करने की क्षमता रखता हूँ, शेर को मारने की क्षमता रखता हूँ। तुम्हारी तरह कायर नहीं हूँ। क्षत्रियों के घर में कायर पैदा हो गए, कायर। तुम्हें तो ये बताते हुए सब लगता है कि तुम मेरे भाई हो, महाराज शुद्धोधन के बेटे हो। इतने बड़े सूरवीर, इतने बड़े सेनापति, कपिलवस्तु जैसे राज्य के राजा के बेटे, वो भी कायर। जैसे कहते हैं ना, फसल में कंडुआ की बीमारी हो जाती है तो फसल बर्बाद कर देती है, खेत बर्बाद हो जाता है। इसी तरीके से तुम क्षत्रिय वंश के नाम पर कंडुआ पैदा हुए, कंडुआ। राजकुमार गौतम कहने लगे, कुछ भी कह लो, ये सिंहासन हम तुमको देंगे नहीं। करूंगा क्या? अरे ले जाऊंगा, भूनूंगा, खाऊंगा, दारू पीऊंगा, पार्टी करूंगा। तो राजकुमार गौतम से पूछने लगा देवदत्त, तुम क्या करोगे? मैं तो ये करूंगा, हंस के साथ पका के खाऊंगा, लेकिन तुम क्या करोगे इसके साथ? तो भगवान क्या बोले, ध्यान देना मेरे धर्म प्रेमियों। मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या करूंगा? तो सुनो, मैं इसकी जान बचा करके इसके कुल में पहुंचाऊंगा। ढूंढ के खाओगे, मैं इसके प्राणों की रक्षा करूंगा, इसको बचाऊंगा, इसका जीवन दूंगा, इसका इलाज करूंगा। और जब ये ठीक हो जाएगा तो एक दिन अपने कुल में पहुंच जाएगा, हंसों के झुंड में फिर से पहुंच जाएगा। देवदत्त कहने लगा, ऐसी बात है तो सुनो, साम दाम दंड भेद सब अपना लेंगे, लेकिन हंस तुमसे लेके रहेंगे, ये मेरी इज्जत का सवाल है। लो तुम तलवार लो और मैं निहत्था तुमसे युद्ध करता हूँ। भगवान कहने लगे, देवदत्त भैया याद करो गुरुकुल में मल्ल युद्ध में तुम्हारी होली आज भी टेढ़ी है। हाँ वो बात अलग थी। जब मल्ल युद्ध नहीं करोगे तो चलो। अच्छा पैर रपटी होगी, पाँव। अच्छा कहते जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो कहते खट्टे हैं। जब बात समझ में ना आए तो कहते वे तो ज्ञानी ना अज्ञानी है। उनसे होशियार लोगों से संपर्क कर, सलाम तो बताओ। तो मैं इसको प्रेमियों, अच्छा सुनो, तुम्हारा पैर रपट गया काहे के लिए? हाथ पांव तड़वा लोगे और तो तुम गिरा लेते। चलो हाँ हम तुमको देंगे नहीं, चाहे कुछ भी करो। हाँ से तो देना पड़ेगा।
लड़ाई ना लड़े तो कौन चला आज तो देन पड़े हैं, अगर लड़ाई ना लड़े तो चलो ले आया महाराज के पास। देवदत्त को भरोसा ये था जैसे आज की सरकारें नहीं है, जाको वर्चस्व बार फैसला दे दे, जाको ना तो काऊ कुछ बात कराए। कितने लोगों की हत्याएं हो रही हैं आज जाति के नाम पर, हो रही है कि नहीं, आए दिन सुनने को मिलता है। तो मेरे धर्मप्रेमी में चल दी दूर से दोनों को साथ आते हुए न्याय मंत्रियों ने देखा तो कहते भैया दीपक दुर्गेश, हाँ भैया सामने देखो, सामने देख रहे। सूरज पश्चिम से निकल सकता था, हाँ लेकिन राजकुमार गौतम और राजकुमार देवदत्त इकट्ठे नहीं हो सकते थे। पूरब पश्चिम दोनों इकट्ठे हुए है तो कुछ मामला गड़बड़ गंभीर है। बस जलवी दारा करिया है, दारी करिया। हाँ देखो एक बात बताएं, देवदत्त बदल नहीं सकता, देवदत्त के ऊपर किसी दूसरे का रंग नहीं चढ़ सकता, क्योंकि हमें सभी रंग करिया है, कोई दूसरा रंग मिली की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन करिया रंग काऊ रंग में मिली है, बाऊ को करिया करती है, रंग तो बदल ही दिए, पूरा करिया नहीं कर पाए तो रंग बदल देगा कि नहीं। तो हमें लगा कि जब सफेद भूरे रंग में करिया दाग लगी हो, काला दाग लग गया, ऐसे था। तब तक दोनों पास आए, न्याय मंत्रियों को प्रणाम किया दोनों ने, और देवदत्त ने, उन्होंने पूछा भैया क्या बात, आज दोनों इकट्ठे का मामला है, सलाह है गई। देवदत्त कहने लगा हाँ सलाह हो गई, लेकिन मंत्रियों हम तुम्हारी मस्ती किया, तुम्हारे साथ हंसी मजाक करने नहीं आए, हम न्याय मांगने आए हैं। न्याय? हाँ, किस बात का भाई, क्या झगड़ा हुआ? कहने लगा कि मैंने एक हंस को मारा, देवदत्त ने, सिद्धार्थ ने उठा लिया, मेरे शिकार पर एकाधिकार कर लिया, दे नहीं रहे हैं मुझको। ठीक है, क्या बात हुआ? तो आज तो छुपे हुए रुस्तम निकले, आपने देवदत्त के शिकार को ले लिया, दे दो कोई बात नहीं। क्यों छीन लिया? भगवान कहने लगे मैंने छीना नहीं, मेरे पास आया और उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब न्याय मंत्री चक्कर में पड़ गए। राजकुमार देवदत्त कहता है कि हंस शिकार पर मेरा अधिकार है, राजकुमार गौतम कहते हैं मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार होता है। किसे हंस देना चाहिए बताओ? बचाने वाले मैंने शिकार करी थी, मेहनत करी, सो अगर आप लोगों को जज की कुर्सी पर बैठा दिया जाए और देवदत्त बहुत रुपया दे, हम जब राजा बने तो तुम्हारी लला को जज बनाइए, तब तुम क्या करिए? तो क्या करोगे? अब चक्कर करी रुपया देवदत्त देवदत्त को ही हंस मिलना चाहिए, सही बात है कि नहीं? पीछे वाले कुर्सी वाले बब्बा बताए, दाऊ बताएंगे, रुपया देके देवदत्त आपके लड़के को जज बनाए तो क्या करे? आगे कुछ लोग कहने दद्दा का आगे का बड़ा होगा, कुछ लोग कहते देखो सही कहा देवदत्त जाई बता दे हंस, कुछ लोग कहते हैं न्याय की कुर्सी पे बैठे थोड़ी तो शर्म करो, ये फैसला हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं, महाराज के परिवार का मैटर है, वहीं पर ले चलो। दोनों पहुंच गए महाराज शुद्धोधन के पास, सभी न्याय मंत्री भी पहुंचे। महाराज इस तरीके का उलझा हुआ केस है, दो बच्चे हैं, बड़े ओहदेदार परिवारों के बच्चे हैं, एक ने हंस को मारा है, एक ने हंस को बचाया है, हमारी समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। महाराज शुद्धोधन कहने लगे जिसका पलड़ा भारी देखो उसको फैसला दे दो, हम क्या करें? महाराज पलड़ा दोनों के भारी है, एक को कमना है, क्योंकि वो एक आपका बेटा है, एक आपका भतीजा है, तुम्हें फैसला करो। क्या मेरे बच्चे हैं? बुलाओ।
आते ही दोनों ने प्रणाम किया। देवदत्त कहने लगा, महाराज तुमने कायर को राजा बनाने की सोच रही है? हंसलो ना मार पातो, मेरी शिकार छीन ली उसने, अभी भी कुछ नहीं हुआ, फैसला बदल दीजिए। हमारे बीच में एक बौद्धाचार्य भैया जी हैं, नाम आपको याद नहीं भी उनका, क्या नाम है उनका भैया का? जो बौद्धाचार्य हैं वे उधर बाद में आए थे, पीरो कुर्ता पहने। वो अभी उन्हें 5 मिनट का समय देंगे, थोड़ी देर में वो आए। नाम बताया था सुबह अंकल जी ने एक ने, लेकिन भूल गए हम। पंचशील फोटो स्टूडियो ना यूट्यूब चैनल वालों के बड़े भाई हैं, यही बताया था आपको उसने। देवदत्त कहने लगा, महाराज शिकार नहीं करते हैं ये, अपने घोड़ा की खुद ही मालिश करते हैं। यदि किसी दुश्मन ने आक्रमण कर दिया तो पूरे कपिलवस्तु को गुलाम बना देंगे। तो महाराज शुद्धोधन कहने लगी, बेटा गौतम आपसी झगड़ा अच्छी बात नहीं होती है, ये हंस देवदत्त को दे दो। यदि तुम्हें कोई आंख दिखाएगा तो उसकी आंखें निकलवा लूंगा, कोई अपशब्द कहेगा तो जबान कटवा दूंगा, कोई तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो फांसी लगवा दूंगा उसे। भगवान कहने लगे, बहुत अच्छा न्याय करते हैं, न्याय के गुरु सिंहासन पर बैठे हुए महाराज, सुनिए मेरी बात को। क्या हंस के मात पिता नहीं, क्या आसमान से टूट पड़ा, क्या हंस के मात पिता नहीं, क्या आसमान से टूट पड़ा। सुनो पिता से मात पिता ने माल को दे दिया, जिस तरीके से इंसानों को उसी तरीके से सभी प्राणियों को कष्ट होता है। राजा शुद्धोधन कहने लगे, बेटा आपस का झगड़ा अच्छी बात नहीं, तुम बहुत भोले हो, बहुत सीधे हो, और सीधे सच्चे व्यक्ति को मैं तुम्हें राजा बना भी दूं, लेकिन तुम इतने भोले, इतने सीधे सच्चे हो, इतना स्वभाव तुम्हारा मधुर है कि लोग तुम्हें राजा बनने नहीं देंगे। और क्या बोले समझा के महाराज शुद्धोधन, सीधा इंसान हो या पेड़ हो, सीधा इंसान हो या पेड़ हो, सबसे पहले सीधे पर ही आरे चलाए जाते हैं।
और जानते हो मीठा होना कितना खतरनाक, कितना दुश्वार है, कितना बुरा है, ये गन्ने से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अभी नहीं बोलेंगे, हम शाम को बोले कोई सुनेगा नहीं। वो आपके हाँ, कोई सुनेगा नहीं। और क्या हुआ, क्या कहने लगे महाराज शुद्धोधन? कहने लगे बेटा मीठा होना कितना घातक होता है, कितना खतरनाक होता है, ये गन्ने से बेहतर कोई नहीं जान सकता। गन्ना को काटते हैं, उसे कोलों में कब तक पेरते हैं जब तक उसका एक एक बूंद निचुड़ नहीं जाता। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी उसका जो पाती रह जाते हैं ना उसे भी जला देते हैं। रस बना दें गन्ने का, गुड़ बना दें, राव बना दें, खाड़ बना दें, इतने रूप हो जाते हैं कि ढूंढे से भी गन्ना नाम उसका दिखाई नहीं देता। इसलिए बेटा ज्यादा मधुर होना, ज्यादा सीधा होना अच्छी बात नहीं है। महाराज शुद्धोधन के वचनों को सुन के राजकुमार गौतम कहने लगे पिताजी मैं ये कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो इतना जानता हूँ कि इस हंस के प्राणों की रक्षा करूंगा। और जिस दिन महाराज शुद्धोधन आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए आप अन्याय कर रहे हैं, अगर मुझे कोई ले जाए तो आप क्या करेंगे? महाराज शुद्धोधन कहने लगे फांसी लगवा देंगे इसको। तो ये भी तो माता पिता की संतान है। मंत्री लोग कहने लगे राजकुमार गौतम गरीबों के मरने पर मातम नहीं मनाया जाता, पशु पक्षियों के मरने पर शोक नहीं किया जाता। लाखों लोग मरते हैं, उनके मरने पर अगर शोक किया जाए तो पूरे साल भर छुट्टियां ही छुट्टियां बनी रहे, कभी राजकाज ना हो। महाराज शुद्धोधन के मंत्रियों के वचनों को सुनकर राजकुमार गौतम कहने लगे महाराज गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो स्वतंत्र होने के लिए तड़पने लगता है, तड़पने लगता है कि नहीं? लेकिन गुलाम इतनी जल्दी आजाद होना कहाँ चाहते हैं? शारीरिक गुलामी तो छुड़ाई जा सकती है, उन्हें आजादी दी जा सकती है, लेकिन जिस देश के लोगों को मानसिक गुलाम बना लिया गया हो उन्हें आजाद करना बहुत खतरनाक होता है। असंभव नहीं होता लेकिन बहुत कठिन होता है। जिसके रक्त में ही गुलामी बस गई हो उसे आजाद कराना बहुत कठिन है। भगवान कहने लगे पिताजी
पिताजी आप कहते गरीब और कच्ची प्राणी को समझते नहीं है। हंस को बीच में छोड़ दिया और दोनों ही पुचकारने लगे। लेकिन वो हंस राजकुमार गौतम की गोद में कूद के आके बैठ गया। भगवान कहने लगे पिताजी और मंत्रियों, जो बात आप नहीं समझ सकते वो ये पक्षी समझता है। अपना बनाया मित्र शत्रु ये छोटा सा पक्षी बेजुबान भी समझता है, और तुम इंसान हो के नहीं समझ रहे हो। जब भी तुम्हारे पास सोचने के लिए बुद्धि है, बोलने के लिए जुबान है, फिर तुम नहीं समझ सकते हो तो तुमसे बड़ा मूढ़ इस दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। हुआ क्या? सोने पुत्र के वचन समझ राजा के आई है। कारागार में देवदत्त को डाला गया। हंस सिद्धार्थ गौतम को दे दिया गया। राजा शतोधर ने एक आदेश और दिया कि मेरे राज्य में अगर कोई भी नागरिक किसी की भी शिकार, किसी को भी परेशान या किसी को साथ कुछ गलत करता हुआ पकड़ा जाएगा, चाहे वो किसी भी परिवार का हो, उसे दंड दिया जाएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। देखिए अब तो पूरे राज्य कपिलवस्तु में चर्चाएं होने लगी कि राजकुमार गौतम तो बड़े महान हैं। एक पक्षी के लिए जब इतनी लड़ाई लड़ी, अब विश्वास हो गया, अब भरोसा हो गया। जो गुनहगार खुलेआम घूम रहे हैं, जो बेगुनाह जेल में पड़े हुए हैं, बेगुनाहों को बाहर निकालेंगे राजकुमार गौतम राजा बनके, और गुनहगारों को पकड़ के जेल में डालेंगे और उन्हें दंड दिया जाएगा। राजकुमार गौतम की जय जयकार होने लगी, जय जयकार होने लगी, जय जयकार होने लगी। लेकिन देवदत्त उसी दिन से शत्रुता मानने लगा, नफरत करने लगा, घृणा करने लगा। और मेरे धर्म प्रेमियों हुआ क्या? जब हंस ठीक हो गया तो राजकुमार गौतम ने विचार किया कि
कि हंस अब अपने कुल में मिले जाके, ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा है धम्म बुद्ध दर्शन में। यही हंस जमन हंस के नाम से जाना जाता है। और वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त से इसकी मित्रता थी। वो जब भटक गया था तो भगवान बुद्ध से मिलाने का काम इसी जमन हंस ने किया था, वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त से। बोलिए भगवान बुद्ध की, माता महामाया की। इसीलिए कहते हैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करो, क्योंकि बुरा करने वाले को कभी शांति नहीं मिलती है। हंस को उड़ा दिया राजकुमार गौतम ने। हंस अपने कुल में मिलता है जाके, और 2-5 मिनट के लिए थोड़ा समय चाहिए। नाम चाहिए हमको, नाम बताओ आपका, भूल गए हम। वो धम्म जागृति यात्रा वाली जो टीम आई हुई है करेल से, हाँ। उसके बारे में थोड़ा अपनी बात करेंगे। नाम बता दो, बोल दो नाम बता दो उनका, कमेटी का। नानमई से आई धम्म जागृति यात्रा वाली धम्म जागृति यात्रा के लोग की कमेटी करेल से आई हुई है। और वो सम्मान करेंगे, सम्मान। सम्मान नहीं, थोड़ा बोलना चाहते, कुछ बताना चाहते। अच्छा, थोड़ा सा बोलना चाहते हैं। अभी 5 मिनट का हमको समय दे रहे हैं, तो अभी दे रहे 2 मिनट में। तो भगवान बुद्ध ऐसे करुणा के दया के सागर थे बचपन से ही। कि तेरे एहसानों को मैं कभी भूल ना पाऊंगी, जो तुमने दिया बुद्ध जी, कर्ज कैसे चुकाऊंगी।
आए हमारे जो करहल से बुद्ध जागृति बड़ी आई है और हमारे बीच में हमारे अंकल जी आए हैं हवेली से चल के। नाम भूलिए अंकल जी को क्या नाम है उनको? हवेली वाले अंकल जी को नाम क्या है? फौजी साहब हैं। सभी लोग दया को बोलने का माइक दे, माइक भैया, माइक ये माइक दे दो उधर से। हेलो और देखो भगवान बुद्ध के चरणों में ज़्यादा आया है। पुष्पचमन अर्पण करते हुए एवं यहाँ उपस्थित मेरे सभी धर्म अनुयायी बंधुओं को मेरी तरफ से नमोद है और यहाँ की कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आज हमें यहाँ पे बोलने का अवसर प्रदान किया है। साथ ही हमारी धर्म गायिका बहन रीना बहुत जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे दो मिनट का कीमती वक्त दिया। आज हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। एक हर वर्ष की भांति विशाल धर्म जागृति यात्रा जो अपने शहर में निकाली जाती है उसका हम सब लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है और इस गांव की जनता से मेरा आह्वान है कि 11 तारीख को 11 मई यानी बुद्ध पूर्णिमा के एक दिन पहले हम लोगों ने विशाल धर्म जागृति यात्रा रखी है। उस दिन एक मेरे गांव नानवे में एक बुद्ध विहार है जिसका मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम होना है जहां जौनपुर के सांसद माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी मूर्ति का अनावरण करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं यहाँ की जनता से आह्वान करता हूँ जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है कि आप सभी लोग 11 तारीख को 11 मई
बुद्ध पूर्णिमा से एक दिन पहले सभी लोग उस धम्म जागृति यात्रा में आए और मेरी यात्रा को सफल बनाएं। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जाएं और पहुंचे वहां पर, और बुद्ध पूर्णिमा के साथ साथ जो बुद्ध विहार का क्या प्रतिमा का अनावरण होगा, प्रतिमा का अनावरण होगा। अब पहुंचे, ये हमारा सभी बौद्धों का पर्व है। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन सभी लोग घरों में पूरी पकवान बनाए, नए नए कपड़े लाए, बच्चों के लिए खुद के लिए पहने, और सभी लोग बुद्ध वंदना करके सारे इसके बाद ही भोजन आदि ग्रहण करें और धम्म यात्रा में भी जाएं आप लोग। उस पर रख देती हो तुम। ठीक, धन्यवाद। कोशिश करेंगे। तो भैया फोटो खींच ले, हमारे पास भी सेट कर देना प्लीज। लाइट बढ़ा दो। कथा भी सुनाने ले जाओ गाँव के लोगों को। नानमई बहुत नजदीक है, यहीं कहीं है, हमने सुना है। बोलिए भगवान बुद्ध की। इस तरीके से हंस को बचाया राजकुमार गौतम ने। राजा शुद्धोधन को बड़ी चिंता होने लगी कि बेटे के कार्य तो एक भी ऐसे नहीं राजा बनने लायक। एक दिन अपने माता प्रजापति गौतमी से पूछने लगे, मैया एक बात बताओ हमको, ये क्षत्रिय युद्ध क्यों करते हैं? ये क्षत्रिय युद्ध क्यों करते हैं? तो माँ प्रजापति गौतमी समझाने लगी, बेटा अगर क्षत्रिय युद्ध ना करें तो दूसरे राज्य का राजा आकर आक्रमण कर देगा, चढ़ाई कर देगा, सबको बंदी बना के गुलाम बना लेगा। इस प्रकार से कहने लगे तो भगवान बुद्ध कहते हैं, यानी कि राजकुमार गौतम कहते हैं, भैया बैर से कभी बैर शांत नहीं होता। यदि कोई आमने सामने की लड़ाई लड़ता है तो उसे दुश्मनी से नहीं, उसे प्रेम से जीते। वो अपना मित्र बन जाएगा, शत्रु नहीं रहेगा। जब इस प्रकार से राजकुमार गौतम ने कहा तो मैया निरुत्तर हो जाती है, कोई जवाब नहीं रहता। और महाराज शुद्धोधन को शाम को आके बताती है। जब शाम को आ जाते हैं महाराज शुद्धोधन तो कहती है मैया प्रजापति गौतमी कि हमारा सिद्धार्थ बातें कैसी करता है, घुमा फिरा के शांति की, अहिंसा की ही बात करता है। महाराज शुद्धोधन कहते हैं हमें लग रहा जल्दी ही इसकी शादी करनी पड़ेगी। सभी लोग बड़े परेशान होते हैं। अभी जा रहे हैं आप? अच्छा। और क्या होता है, मंत्रियों से पूछने कहने लगे महाराज शुद्धोधन, मंत्रियों हम तो हमारी बात पर तो ध्यान ही नहीं देते राजकुमार, ना ही अपनी माँ की बातों पे ध्यान देते हैं। ऐसा करो, तुम समझाओ, तुम्हारी बात ही मान के राजा बनने के लिए तैयार हो जाएं। हाँ, मम्मी पापा की बात ना माने, बाजार वाला का बने ना कुछ बालक होते हैं, मम्मी पापा के ना समझते हैं और पड़ोसी की बात मान लेते हैं। महाराज हमारी एक बात समझ मारी थोड़ी थोड़ी का जैसे हमारे पप्पा कहावत करते
कौन सी कहावत? हमारे पप्पा जा कहते थे जो लड़का पढ़त ना होए आपको मकान जो लड़का काम धंधो ना करते हो आपको ब्याह करते वो काम धंधो को सही की। अब तो लड़के को खर्चा उठा रहे फिर बहू को खर्चा उठा है बात जो बहू लाया है तो बहू हाँ तो सब सिखाए दे सही। गोबर उबला सवेरे यूज भक्त चाल चंदे अच्छा कि झोले पिलाए दूध सीने से लगाए रही तब तक तो मैया को खूब ही सराएंगे। तो मम्मी के बिना कहते हैं अच्छा ना लगे सब नहीं ढूंढते स्कूल से आए और छूट जाए दूध और खेले कूद कूद के तो घर में आई अपनी सिर्फ घर वाली को निहारेंगे। घूंघट में से मैंने 2 इशारों कर लिया। सवेरे खेत से जाओ करो और पापा आलू बेचने हम जाएंगे पापा भूसा बेचने हम जाए। तुम कहाँ गर्मी में परेशान हुए बुढ़ापे को शरीर है और आधे रुपया बचाए लेकर जो पापा से गए राते वाली में आलू रेट गिरी हो। महाराज पता उनसे अगर कछु मम्मी पापा कहाँ है तो पता कहाँ सब बात है कहिए लेकिन एक बात कहिए हमारी रानी न रूठी है हमारी रानी न रूठी है। अच्छा जाको मतलब तुम कहा तो या मम्मी पापा से ये धम्म जागृति आपका जैसे ये धम्म जागृति जो टीम आई है 9 मई से उनको माने छोटे लाल शास्त्री जी मास्टर साहब ये भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं भेंट करना चाहते हैं तो सभी लोग आ जाएं। उस कमेटी के वो लोग आ जाए।
बोले बोले हनुमान जी की। तो मंत्री जी, तो जाको तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम अपने बेटा की शादी कर दें। कोई लड़की है नजर में? हाँ, लड़की नहीं महाराज है। कौन? ऐसा करियो। कैसे? ऐसे तो थाने में रहता है महाराज। हाँ, लड़की तुम्हारी ससुरालों में तो है। बातें इधर उधर की ना करो। जरूरी थोड़ी ना ससुराल से शादी करेंगे। तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जो दो चार ही दिन में लगभग 100-200 लड़कियों को देख ले। सबसे बढ़िया उपाय, हाँ, पान डाल लगा दो, फिर और सबके निमंत्रण भिजवा दो। फिर और कह दो कि हमारे ये सब लोग आए। अच्छा, स्वयंवर करते हैं। हाँ, और देखो स्वयंवर। भाई देखो महाराज, सुनते और अपनी अपनी लड़की को कुमारी को लेके आओ सभी राजा। तुम्हारे हाँ मंत्री जी महाराज। तो अशोक उत्सव होगा, इसके लिए निमंत्रण पत्र लिखो पूरे जम्बूद्वीप के राजाओं के लिए। ठीक है महाराज, बताओ कि हमारे बेटे सुकित कुमार का अशोक उत्सव होगा, आपका निमंत्रण है। और आपके घर में, आपके महलों में कोई कुमारी बेटी है, विवाह की होगी, उसको लेकर आए। लिख दिया? हाँ ठीक है महाराज, मोहर लगा दो। ठीक है, निमंत्रण पत्र लेके चल देते हैं।
पंडाल लगवाई और इसके बाद महाराज सुधोधन ने सभी अतिथियों के आने ठहरने की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की जो कुमारियां आई थी उनके भी ठहरने की सुंदर व्यवस्था की गई। और अशोक उत्सव से एक दिन पहले सभी लोग आने लगे, रात्रि विश्राम करते, भोजन आदि ग्रहण करके दूसरे दिन सभी लोग उस पंडाल प्रांगण में पहुंच जाते हैं जिस प्रांगण में अशोक का उत्सव हो रहा था। महाराज सुधोधन ने मंत्री को बता दिया कि क्या बताना है। सभी सुंदरियां आके बैठ जाती हैं तैयार होके, ऐसे सुंदर सजी हैं मानो विश्व सुंदरी का चुनाव होने जा रहा है। कैट वॉक करेंगे, बैठ रही। मंत्री ने कहा सुनो कुमारियों, जिस राजकुमारी का नाम लेके, जिस कुमारी का नाम लेके बुलाया जाएगा वो आएगी। राजकुमार गौतम और अन्य लोग जो सवाल पूछेंगे उसका सटीक जवाब देना होगा। चाल ढाल सवाल जवाब कुछ भी पूछा जा सकता है, जो सभी बात में फिट बैठेगी। राजकुमार गौतम जिसे पसंद करेंगे वही कपिल वस्तु की रानी बनने के लायक है। ठीक है, आने लगे। सभी जयजयकार करने लगे, लेकिन दंडपाण खड़े हो गए, कहने लगे क्षमा करो, मैं अपनी बेटी का विवाह राजकुमार गौतम से नहीं करूंगा। क्यों? अरे इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, आप तो हमारे बहनोई थे, हमसे तो कम से कम बता देनी चाहिए थी। कौन सी बात? अरे ये तो भला हो देवदत्त का जिसने समय रहते बता दिया, वरना हमारी बेटी की तो जिंदगी बेकार हो जाती। ऐसा क्या है? ऐसा कौन सा राज है राजकुमार गौतम का जो किसी को नहीं मालूम? शुद्धोधन ने किसी को नहीं बताया। शुद्धोधन कहने लगे हमें भी तो पता चले मेरे बेटे की क्या सच्चाई है। दंडपाण कहने लगे क्या असित ऋषि ने ये नहीं कहा था कि वैरागी हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे, साधु हो जाएंगे, घर बार को छोड़ देंगे? भला मान लो मैंने अभी शादी कर दी थी तुम्हारे बेटे से अपनी बेटी की, और कल ही ये बैरागी हो गए,
तो हो जाएगी ना मेरी बिटिया की जिंदगी खराब। ना भैया ना, मैं तो अपनी बिटिया की शादी नहीं करूंगा, जिससे करनी हो वो कर दे। और यशोधरा का हाथ पकड़ा चले गए। अब भैया आज का जमाना तो था नहीं कि साधु संत सांसद बने, विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, वो दौर अलग था, वो दौर अलग था। कोई साधु संत के साथ लड़की की शादी नहीं करना चाहता था, नाम सुन के ही डरते थे, सब चले गए। देवदत्त कहने लगा, सिद्धार्थ मुझसे दुश्मनी ली है तुमने मुझसे, अभी तो शुरू आगे 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 देखते जाओ, मैं करता क्या हूँ, तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। लेकिन भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और देवगांव में जाके राजा दंडपाण ने एक 10,000 हाथ भरत फुट में पंडाल लगवाया, 10,000 हाथ भरत फुट में सुंदर सुंदर मंच बनवाए, बंधन बारियां लगाई, स्वागत द्वार बनवाए, रंगोलियां सजवाई, पूरा पंडाल सजा दिया, मानो इस धरती की सुंदरता सिमट के देवदान की सी स्वयंवरशाला में आ गई। और सभी को निमंत्रण भिजवाए। कपिलवस्तु में तो 2 निमंत्रण भिजवाए महाराज दंडपाण ने, एक देवदत्त के लिए, एक राजकुमार गौतम के लिए। देवदत्त सोचता था कपिलवस्तु का तो राजा मैं बन नहीं पाऊंगा, तो राजा दंडपाण के कोई लड़के हैं नहीं, ससुराल का ही राजा बन जाऊंगा, घर जमाई बन के रहूंगा, बाद में दंडपाण का कंडोलेंस हो जाएगा तो मैं बन जाऊंगा राजा, नहीं हो जाएगा तो कंडोलेंस कर दूंगा, क्योंकि कुछ भी कहते हैं लव एंड वॉर सब जायज है। ये सोच के उसने दंडपाण के मन में जहर तो इसलिए भरा था, लेकिन मेरे धर्म प्रेमियों हुआ क्या, महाराज सुधोधन कहने लगे, बेटा तुम जाओ, आज राजकुमार सुनीति कहते हैं पिताजी इन काम रूपी शर्तों से डरता ये जिया हमारा है, डरता ये जिया हमारा है, शादी करना ना चाहो मेरा ये मैं शादी विवाह नहीं करना चाहता हूँ। सुधोधन कहने लगी, मैं चाहता हूँ बेटे, महाराज दंडपाण तुम्हारी भरी सभा में बेइज्जती करके गई, इसलिए तुम्हारा मन दुखी है। सिद्धार्थ कहने लगे, नहीं पिताजी मुझे कोई टेंशन कोई चिंता नहीं, उनका काम था उन्होंने किया, मैंने उनका अपमान लिया ही नहीं, मैंने उनका अपमान नहीं लिया, मेरे धर्म प्रेमी हुआ क्या, चले जाते हैं लेकिन साथी छंदक को साथ लेके जाते और किसी को नहीं। देवदत्त तो 10-50 लोग लेके गया, लड़ाई की बारी आ जाए तो युद्ध कर ले, पहुंच गए, सबने अपने अपने तंबू तनवा दिए। राजकुमार गौतम को अतिथि गृह में ठहराया गया, जो राजा दंडपाण का निजी अतिथि गृह था उसी में। दूसरे दिन सभी लोग बैठे हुए, कैसे बैठे, अपने अपने मंचों पर, अपने अपने सहयोगियों के साथ। अरे निज निज नाम पर है ज्योति,
सभी बैठे हैं। उधर मैया समझाने लगी गोपा की बेटी गोपा, बहुत से बड़े बड़े महाराजा भी आए हैं जिनकी उम्र 60-60 साल है। कुछ राजकुमार भी आए हैं, सेनापति भी आए हैं, और उन्हीं सबके बीच में राजकुमार गौतम भी आए हैं। राजकुमार गौतम को छोड़कर चाहे किसी के गले में वरमाला डाल देना, उसी के साथ शादी हो जाएगी। यशोधरा पूछने लगी, ध्यान देना मेरी माताओं बहनों और भाइयों। यशोधरा पूछने लगी, मैया गौतम के गले में वरमाला क्यों न डालूं मैं? ध्यान देना, गौतम के गले में वरमाला क्यों ना डालूं मैं? ऐसा क्या है जो उनके अंदर खूबी नहीं है? मैया समझा के कहने लगी, बेटी ऐसा बताया है कि जब वो जन्म लिया था तो असित ऋषि ने कहा था कि घर घाट छोड़ के, राजपाट छोड़ के बैरागी हो जाएंगे। और बेटिया तुमको नहीं मालूम, ध्यान देना मेरी माताओं बहनों भाइयों, लड़कियां क्यों डरती हैं? कहने लगी, बेटी यदि वो छोड़कर तुमको चले गए तो तुम्हारा जीवन कैसे गुजरेगा? बचपन में बेटी की देख रेख पिता की, माता की, लड़की बचपन में माता पिता की देख रेख में पति पोसी और पाली जाती है। जब वो थोड़ी जवान हो जाती है तो उसको उसके ससुराल में उसके पति को सौंप दिया जाता है, और बुढ़ापे में वो अपने पुत्र की देख रेख में रहती है। मैया ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों मैया? एक लड़का तो पिता की, माता की देख रेख में नहीं पलता है, एक पुरुष तो पत्नी की देख रेख में नहीं जीवन व्यतीत करता है, एक पुरुष तो बुढ़ापे में भी अपने नाती पोतों के देख रेख में नहीं पलता है, पोते पोतियों की। लेकिन स्त्री ही क्यों? क्योंकि बेटी स्त्री एक अबला होती है, किसी लायक नहीं होती, उसे संरक्षण की जरूरत होती है। प्रकृति ने भी उसे कमजोर बनाया है। यशोधरा कहने लगी, मैया मैं एक छत्राड़ी हूँ, लेकिन मैं तेरी और पिता के मान सम्मान के लिए जैसा तुम दोनों कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। मैया कहने लगी, बेटी भूल से भी तूने सिद्धार्थ गौतम को वरण कर लिया और वो तुझे छोड़ के चले गए। बेटी तो दोजिया का दाग ही बहुत बुरा होता है। लोग ये नहीं समझेंगे कि तुझ में कमी नहीं थी, जो तुझे छोड़ के गया है उसमें कमी थी। ये नहीं समझेंगे लोग, तो यही कहेंगे कि तू चरित्र की गलत होगी बेटी, तू उससे लड़ती होगी, तू किसी पराई मर्द पर नजर रखती होगी, इसीलिए तो वो तुझे छोड़ के चला गया। बेटी इस तरीके से एक लड़की का जीवन होता है, ऐसे समझा दिया। नहीं समझ पाते हैं स्त्रियां, और ऐसा होता है। आज यशोधरा चल देती है किस प्रकार से मेरे धर्म प्रेमियों,
सीधे बैठ जाओ। यशोधरा आ रही है। यशोधरा के हाथों में बरमाला है, लिए जा रहे हैं, सब खड़े हो जाते हैं। मन में तो लड्डू फूट रहे तरह के। आंखें मीच लिए, परी 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 माला परी है। आंखें खोली तो गोपा यशोधरा दूसरे के पास खड़ी देखी, तीसरे के पास, चौथे के पास, इस तरीके से पूरे स्वयंवर में घूम लिया। लेकिन वो जब राजकुमार गौतम के पास पहुंची तो भैया राजकुमार गौतम की मोहिनी मूर्त को सखिया कहने क्या कर रही है, क्या कर रही है, चल 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 चल। एकदम से मानो सोते से जगाया किसी ने, लपक के राजकुमार गौतम के बरमाला डाल दी और दौड़ी चली। मैया सबको मैंने देखा, भूखे भेड़िए की तरफ नहीं देख सकते तो वो मुझे खा जाएंगे। मैया शादी से पहले ये हाल था तो शादी के बाद तो मैं उनकी दासी बन जाती, नोच नोच के खा जाते। लेकिन गौतम ही को ऐसा देखा जो स्त्री जिसकी नजर में एक स्त्री के प्रति सम्मान था। मैया मुझे पिता का एक कोई भी लड़की होती है अपने पति में अपने पिता की छाया देखती है, जैसे पिता उसकी रक्षा करता है। कांटा लग जाता है तो पिता को चैन नहीं पड़ता, बेटे कांटा बेटी के पैर में लगता है, कराहा दर्द पिता के होता है। माँ बुखार बेटी को होता है, रात भर पानी की पट्टी रखता है एक पिता। मैया ऐसा पति चाहिए जो पिता की तरह मेरी केयर करे, मेरी देखभाल करे, मेरी रक्षा करे। मुझे बहसी दरंजा नहीं चाहिए माँ। इधर तो यशोधरा कह रही है, उधर भैया से, उधर दंडपाण ने दंडपाण से देवदत्त ने तांडव कर दिया। ये क्या हुआ? हम लोगों को बोला कि तुमने अपमान किया। दूसरी शर्त सिंह हनुमान नाम का कठोर धनुष था, उसे मंगाया गया निशाना लगाने के लिए। थक गए सभी। राजकुमार गौतम उठे, माता महामाया माँ प्रजापति गौतमी को मन ही मन में नमन किया, उपस्थित बुजुर्गों को प्रणाम किया, धनुष को उठा के
जब उसकी चाप खींचकर बाढ़ चढ़ाया तो क्या हुआ? महामाया को याद किया, कर्कश से बाढ़ निकाला है, कर्कश से बाढ़ निकाला है, चाप खींच जो बाढ़ चढ़ाया गया देवदत्त कहने लगा बिल्ली के भाग से छींका टूट जाए तो बिल्ली शेर नहीं हो जाती है। दूसरी शर्त रखो, लक्ष्य में खौलते हुए तेल में देखकर बाढ़ चारों चक्रों को पार करते हुए जो बाढ़ से माला को तोड़ के गिरा देगा 5-5 अवसर दिए जाएंगे। रुका तो ऊपर ही देखने, तेल में नीचे ना देखे। अरे खोलते हुए तेल में देखना, ऊपर नहीं देखना। एक बार देख लेंगे ना, ये शर्त नहीं है, ये छल है। महाराज दंड पाड़ कहने लगे कि अब समझ लिया इन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं। अब समझ लिया इन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं। मैं खुले शब्द से कहता हूँ धरती पर कोई भी नहीं। कहाँ चले गए? सब मोबाइल इधर लाओ, मैं सबके सब लाओ इधर। यहाँ जमा कर दो सब लोग, उसे नहीं रहता कहाँ गया। मेरे धर्म प्रेमियों, राजकुमार गौतम आयु कहने लगे महाराज क्षमा करें, सभी धर्म जम्बूद्वीप की छत्राड़ियां बांझ नहीं हो गई हैं, लेकिन आपकी नजरों पर, आपकी बुद्धि पर जरूर पर्दा पड़ गया है। आप ही कुछ करें। तो एक बार में लक्ष्य को भेज दिया। देवदत्त ने कहा कि युद्ध होगा। युद्ध को बचाने के लिए राजा दंडपाण कहने लगे देवदत्त तुम बताओ, सोई शर्त रखी जाएगी, तुम जो बताओगे वही शर्त रखी जाएगी। तो देवदत्त तो ये चाहता ही था कि सब भाग जाए। देवदत्त ने कहा तुम्हारे घोड़ों में कोई घोड़ा है ऐसा नौदाव जिसके ऊपर अभी तक किसी ने कोई सवारी नहीं की? हाँ, उसे लाओ। लाया गया। बाल्टी मंगाओ, बाल्टी मंगाई, दारू लाओ, दारू। और उस घोड़े को पानी की जगह दारू पिलाई गई। और दारू पी के इंसान जब बुद्धिमान हो जाता है तो घोड़ा कितना बुद्धिमान हो गया होगा, है ना? इंसान बुद्धिमान हो जाता है तो घोड़ा भी बुद्धिमान हो गया। मेरे धर्म प्रेमियों, सभी प्राणियों में सबसे उत्तम प्राणी होता है इंसान, मनुष्य। जब दारू पी के, शराब पी के, नशा करके जब वो पागल हो जाता है तो पशु की क्या गति हुई होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। शराब का नाम है सासे सुआ को तेरा रटन लगत है, पटे पूत बन जाते हैं, रासे राड़ो करने लगत है। अब्बा से विवाद करने लगत है ना? तो जे शराब का अर्थ है, ऐसे घोड़े की हालत हो गई। और मैदान में कोई भी जा रहा है तो कोई पास नहीं जा रहा। घोड़ा पीछे के पैरों पे खड़ा होता है, कभी आगे के पैरों पे खड़ा हो जाता है, लेना रहा है, उछल कूद रहा है। अब कौन जाए अपनी जान दे? एक दो गए तो पहले ही हाथ पैर तोड़ के चले आए।
बाजी देवदत्त भी चला गया। बहाना बना देंगे, पेट में दर्द होने लगा तो सब दवाई लेने गए। तब तक राजकुमार गौतम उस घोड़े के पास चले। देखो 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 पीछे देखो क्या हुआ। राजकुमार गौतम ने लपक के उसके लगाम को पकड़ा, घोड़ा आगे के पैरों पे खड़ा हो गया। राजकुमार गौतम ने छुआ तो मारो करंट लग गया, बहुत तेज उछलने लगा। टाइट की तो ऐसा लगा उन्हीं को रौंद देगा, लेकिन राजकुमार गौतम भी बहुत फुर्ती से अपने आप को बचा रहे थे। फिर प्यार से घोड़े को नजरों में देखा तो घोड़ा तो भैया कंफ्यूज हो गया। एकदम से राजकुमार गौतम ने उछल के उसकी पीठ पर बैठे, लगाम को टाइट करके ढीला किया तो घोड़ा विशाल मैदान में 5 चक्कर लगा के आ गया। राजा शुद्धोधन बड़े प्रसन्न हुए। यशोधरा ने वरमाला डाली। इस तरीके से राजकुमार गौतम का विवाह हुआ। फिर राजा शुद्धोधन दंडपाण ने महाराज शुद्धोधन के लिए पीली चिट्ठी भेजी। पीली चिट्ठी भेजी, महाराज बारात लेके आ जाओ। तुम्हारा शुद्धोधन बारात लेके आए, क्षमा मांगी, माफी मांगी। इसके बाद अन्य कोई संस्कार तो होता ही नहीं। तब फेरे नहीं पड़ते थे उस समय। भामरे होते हैं ना, भामरों की प्रथा कैसे कब और कहाँ प्रारंभ हुई, ये टाइम मिलेगा तो एक दिन जरूर बताएंगे। टाइम मिलेगा तो 7 दिन की कथा नहीं, 5 दिन की है। बढ़ाने का भी कोई चांस नहीं, क्योंकि मेरा प्रोग्राम दूसरी जगह लगा है, नहीं तो बढ़ा भी देते 1-2 दिन। तो मेरे धर्म प्रेमियों, विदाई होती है तो विदाई के समय राजा शुद्धोधन से दंडपाण क्या कहते हैं। हे महाराज दंड शुद्धोधन, यशोधरा की विदाई होती है। विदाई के समय राजा शुद्धोधन से कहने लगे, आज से मेरी बेटी आपकी बेटी है, अगर इससे कोई गलती हो जाए तो सुधार करना। आपके घर के संस्कार मेरे घर के संस्कार कुछ अलग है, और बेटी से बहू बनी है अब तो कुछ कमियां हो सकती है। हर परिवार के अलग नियम कानून होते हैं कि नहीं होते। अपने जैसा सोचो कि एकदम बहू बन जाए, सास जैसी तो बहू नहीं बन सकती, उसे बनाया जाता है। इस तरीके से कह के समझा के विदाई हो जाती है। यशोधरा दुल्हन बन के कपिल वस्तु पहुंचती है तो मैया प्रजापति गौतमी अपनी ही भतीजी को अपने बेटे की बहू के रूप में, पत्नी के रूप में पाके बहुत प्रसन्न होती है और कहती है, बहू मैं अभी तक तुम्हारी बुआ थी, सास हो गई हूँ, मुझे अपनी माँ ही समझना। जिस तरीके से हम दोनों बहनों ने देवदाह के कुल की मर्यादा रखी है, ऐसे तुम भी रखना। यशोधरा कहती है, सासू माँ आप चिंता न करें, मैं आपकी ही छाया हूँ, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इस तरीके से सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। हम लोगों को लगता है कि राजकुमार राजा बन जाएंगे, फिर राजा बन के अच्छा शासन करेंगे। आगे क्या होता है ये हम आप लोगों को कल सुनाएंगे। कल कथा का चौथा दिवस है, कथा है, आप लोग जल्दी जल्दी आया करें जिससे जल्दी कथा शुरू हो जाए।
सेवाएं वो जारी रहेंगी और प्रसाद नहीं मिलेगा हमको, इसलिए कल सुजाता की खीरदान की कथा सुनाई जाएगी। तो माताएं बहनें खीर बना के लाएं, जिनके घरों में दूध की व्यवस्था नहीं है अगर, तो चीनी, चावल और जो भी चीज वो खीर में सामग्री डाली जाती है आप उसको लेके आए। खाली हाथ कोई नहीं, अगर चीनी, चावल, दूध वगैरह जो भी है लेके आए, कोशिश करें खीर बना के लाए। हाथ खोलने से लो। हाथ जोड़ने से तो बोलेंगे, मुनिवर करूं मैं तुम्हारी वंदना, मेरी लाज आके तुम रखना। अरे हर करूं मैं तुम्हारी वंदना, मेरी लाज आके तुम रखना। अंधकार है जग में छाया, कुछ ना बड़े दिखाई है। प्रपंच की कसरत हमने वो सबसे आई है। जगमग जीवन दिया दिखे नहीं कोई सिवैया, जगमग जीवन दिया दिखे नहीं कोई सिवैया। सबसे तुही उठाना, मेरी लाज आके तुम रखना। तुम्हारी वंदना, मेरी लाज आके तुम रखना। सुख में सबने साथ निभाया, और दुख में बिसराया सुख में सबने साथ निभाया, और दुख में बिसराया भाई बहन और मित्र कबीला, कोई संग आया बोले जगमग जीवन दिया दिखे नहीं कोई सिवैया। जीवन में दिया दिखे नहीं कोई सिवैया। हाय बोले करे तुम्हें निकालना, मेरी लाज आके तुम रखना। मेरी लाज आके तुम रखना।
छोटे छोटे बच्चों की, संत कबीर की, संत रविदास की, गुरु नानक देव की, संत समाज की, कथा कराने वालों की, संगीत बजाने वालों की, साउंड वाले भैया की, पंचशील प्रांगण की, भिक्षु संघ की, प्रेम से बोलिए भगवान